हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट रखा था हमारा चैप्टर कंबस्शन, और कंबस्शन में जिस जगह पे हम पहुंचे हुए थे उस जगह का नाम था हमारे पास, उस जगह का नाम था बेटा इग्निशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमने लास्ट टाइम पढ़ दिया था। तो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है बेटा? लोएस्ट टेम्परेचर होते हैं, कम से कम टेम्परेचर होता है एट विच उस जगह पे सब्सटेंस कैचेस फायर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, जैसे वुड है बेटा, वुड जिस लोएस्ट टेम्परेचर पर फायर को कैच कर लेगी वो वुड का क्या कहलाएगा? इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो जिस भी चीज का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो ज्यादा कंबस्टिबल होगा। जैसे कि पेट्रोल है बेटा, पेट्रोल पेट्रोल है, पेट्रोल की गाड़ी के ऊपर लिखा होता है हाईली इनफ्लामेबल। कि हाईली इनफ्लामेबल का मतलब है, मतलब अगर पास में भी इसके आग आएगी तो साथ में पकड़ लेगा, ये आग फायर पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल का लो इग्निशन टेम्परेचर है, वेरी लो, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। वहीं दूसरी ओर देखिए, कोई पत्थर पड़ा है, पत्थर का इग्निशन टेम्परेचर इतना ज्यादा, आप बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाकर के पत्थर टूटता है। ठीक है, आइए कुछ बातें इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। Let us look at some example to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo combustion. इन एग्जाम्पल से हमको ये पता चलेगा कि इग्निशन टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी सब्सटेंस की कंबशन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली बात क्या कह रहा है बेटा? ये पहली बात कह रहा है यहाँ पे, वी कैन बॉयल, ये पहली बात कह रहा है, वी कैन बॉयल वाटर in a paper cup or a split lamp. It is because a part of heat energy supplied to paper cup passes on the water. As a result, ignition temperature of paper is not achieved and it does not catch fire. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे देखिएगा बेटा, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे देखिए। ये कह रहा है वी कैन बॉयल वाटर इन ए पेपर कप। हम वाटर को पेपर कप में तो बॉयल कर सकते हैं। पेपर कप देखे होंगे ना जिनमें पानी देते हैं, पेपर कप। मैं दोबारा यूज करता हूँ इस पेन को, एक मिनट। पेपर कप आते हैं ना जिनमें चाय भी देते हैं बोलते हुए, वो पेपर कप होते हैं, ऐसे पेपर कप बने होते हैं। तो ये कह रहे हैं वी कैन बॉयल वाटर इन ए पेपर कप ऑन ए स्प्लिट लैम्प। स्प्लिट लैम्प जो पहले आते थे हमारी लैब में भी रखे हैं, ठीक है ना। स्प्लिट लैम्प आप गूगल भी कर सकते हैं, स्प्लिट लैम्प के लिए आपको दिख जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज a part of heat energy supplied to paper cup passes on to water. As a result, ignition temperature of paper is not achieved and it does not catch fire. कहने का मतलब क्या है कि पेपर कप कहाँ पे रखा होता है बेटा? इसके नीचे फायर होती है, यानी कि हीट आती है बेटा, और यहाँ पे वाटर रखा होता है, और इस पेपर कप फिर भी नहीं जलता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फायर जा रही है इसमें से कुछ कुछ क्या, बहुत सारी हीट एनर्जी पानी की तरफ जा रही है, पानी को ज्यादा एनर्जी मिल पा रही है। ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है? पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया। अगर पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता तो पेपर कप में कभी भी पानी को हम उबाल नहीं पाते। आगे देखिए, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फोस्फोरस। फोस्फोरस एक एलिमेंट है जिसका सिंबल पी है। इसकी कई फॉर्म होती है बेटा, व्हाइट भी होती है, रेड भी होती है, ठीक है ना। तो ये व्हाइट फॉर्म ले रखी है। व्हाइट फोस्फोरस को कहाँ पे किया जाता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। ड्यूरिंग समर रूम टेम्परेचर ऑफन राइजेज अबव 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट फोस्फोरस देन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब है, अब गर्मियां हैं, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर है वो भी 35 से ऊपर चला जाता है, 35 डिग्री से। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी फायर कैच कर लेगा व्हाइट फोस्फोरस। आगे देखिए, ये सब एप्लीकेशन है, या मतलब इग्निशन टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस समझ रही है। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है तो कैसे फायदे हो सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कम है तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे ये फोस्फोरस है, रूम टेम्परेचर पे ही फायर को कैच कर लेगा, यानी कि व्हाइट फोस्फोरस से दूर ही रहना चाहिए। आगे देखिए, a matchstick can be lighted by staring
स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन रफ सरफेस। मतलब आपने देखा होगा माचिस की तिल्ली जो होती है उसको आप रफ सरफेस पे भी रब करेंगे तब भी वो क्या होती है, जल जाती है। द टिप ऑफ द मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस along with some other chemicals. On striking, friction generate enough heat to light the matchstick by making the chemical catch fire. The wood used in matchstick is also a particular kind. Its ignition temperature is attained by heat produced at tip of the light matchstick. कहने का मतलब क्या है, मैच स्टिक है, देखिए मैच स्टिक के ऊपर व्हाइट फोस्फोरस लगा होता है और वो जो मैच स्टिक की जो लकड़ी की वो बनी होती है वो पाइन वुड होती है, उसका भी इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। तो जैसे थोड़ा सा रब करेंगे, रब करने से फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन करने से हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने से वहां पे फायर बड़ा इजीली वो कैच कर लेगा। ठीक है बेटा जी, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब बातें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट देखिए। तो चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। मतलब जब हम इसके ऊपर हवा फेंकते हैं ना तो मोमबत्ती बुझ जाती है, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू करवाते हैं और हवा कहते हैं भाई ब्लो कर, तो वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज एयर करंट लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। इग्निशन पॉइंट से नीचे उनका क्या कर देता है, टेम्परेचर कर देता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर ब्रेथ एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, दस फ्लेम गोज ऑफ। ठीक है ना, तो एयर जो हम छोड़ रहे हैं, एयर करंट क्या कर रहा है, वो इग्निशन टेम्परेचर बर्निंग वैक्स वेपर का कहाँ कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके जा रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? मतलब जहां पे इग्निशन होना चाहिए था वो टेम्परेचर आने नहीं देता उसका। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं वो फायर को एक्सटिंग्विश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वहां पे आग नहीं लगेगी, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ठीक है बेटा जी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है। अब आ गया बेटा जी डू यू नो। क्या आप जानते हैं डू यू नो? डू यू नो में क्या कह रखे हैं, यहाँ पे पढ़िए। More than 500 year ago, Egyptian made matchstick by coating small piece of pine wood। वही बात मैंने जो पाइन वुड बोली थी ना, पाइन एक ट्री होता है स्पेशल, उसकी लकड़ी होती है मैचस्टिक में। विद सल्फर, सल्फर के साथ बनाते थे। These caught fire easily when they were rubbed strongly with each other. As a result, such rubbing friction raised the temperature of sulfur above its ignition temperature and made it catch fire. This in turn ignited the pine wood pieces। 5000 साल पहले भी, 5000 साल पहले से भी ऐसा होता आ रहा है कि हम इग्निशन टेम्परेचर का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमको इस कंसेप्ट का पता नहीं था। जब पता लग गया तो अब सारी बातें खुल करके हमारे सामने आ रही है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या क्या यूज होते हैं, इसके सब बातें हमारे सामने आ गई। ठीक है, ये डू यू नो देखिए बेटा। अगला डू यू नो देखिए, अगला डू यू नो पढ़िए। मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर कॉल्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। मतलब आदमी की गलतियों की वजह से फॉरेस्ट में फायर लगती है। पीपल लिव नियर फॉरेस्ट में नोट एक्सटिंग्विश द बर्निंग वुड। जैसे जंगल में गए, वहां चले गए, लकड़ी तो जला ली लेकिन उसको बुझाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुकिंग भी करते हैं वहां पे। ठीक है, और केयरलेसली क्या कर देते हैं, मैच स्टिक भी वहां पे ड्राई ग्रास में फेंक देते हैं। सच एक्ट्स ऑफ केयरलेसनेस कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग आदमी की गलतियों की वजह से भी लगती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सीख भी लेनी चाहिए हमको। जब कभी जंगल में जाएं और आग वगैरह जलाएं, ठीक है ना, तो उसको मतलब जंगल या किसी जगह ऐसी जगह पे जाएं घूमने के लिए जहाँ पे फायर कैच इजी हो सकती हो, इग्निशन टेम्परेचर लो की चीजें पड़ी हो, तो ध्यान रखना चाहिए। अब इन बातों से हम क्या कंक्लूड करते हैं? इन बातों से देखिए, वी कैन नाउ कंक्लूड दैट फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनिंग कंबशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर नेसेसरी। ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए, मतलब उसके सस्टेनिंग के लिए या प्रोड्यूसिंग के लिए, मतलब कौन कौन सी चीजें जरूरी है? तो देयर मस्ट बी ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। कंबस्शन के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन एयर की आनी चाहिए। द टेम्परेचर शुड बी अबव इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं उसके इग्निशन टेम्परेचर, आईटी लिख देता हूं मैं इसको, इग्निशन टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर इग्निशन टेम्परेचर से लो हो गया टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं तो आग तो कभी नहीं लगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा। डू यू नो है आगे फिर हमारे पास, डू यू नो। देखिए डू यू नो में क्या कह रखे, सन जो है वो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। 98% सन का मास किससे बना है, हाइड्रोजन से। और किस पे बनता है वो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम एंड इन दिस प्रोसेस रिलीजिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। Energy produced by sun in 1 hour is about 10 की power 20 times more than total energy produced by burning 1000 किलोग्राम of oil। अगर 1000 किलोग्राम कोयल हम जलाते हैं, ठीक है ना, और सन सिर्फ 1 घंटे में इससे 10 की पावर 20 टाइम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, सिर्फ 1 घंटे में। 1000 किलोग्राम कोयला के जलाने से जो एनर्जी निकलेगी एक्स, ठीक है ना, सन 1 घंटे में उस एक्स का 10 की पावर 20 टाइम्स एनर्जी जनरेट कर देता है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी बात जानकारी हमको मिलने को मिली है। ठीक है, डू यू नो में, डू यू नो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं। ठीक है, साइंस का मतलब ही क्या होता है, टू गेन नॉलेज। ठीक है, और इमेजिनेशन करना, साइंस का मतलब ही ये होता है। साइंस का मतलब रट्टा कभी होता ही नहीं। साइंस का मतलब ये होता है इमेजिनेशन करना, नॉलेज को गेन करना। अब आता है जी टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे।